आपने देखी हेडलाइंस और अब इन खबरों की डिटेल्स। और सबसे पहले बात करते हैं ह्यूस्टन की, जहां चार्जेस फाइल किए गए हैं सस्पेक्ट के खिलाफ जो कि अक्यूज्ड है गोली मारने के लिए 4 लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को 2 सेपरेट इंसिडेंट्स में, जिसने स्पार्क किया हुआ था एक इंटेंस मैन हंट, जिसके बाद कस्टडी में ले लिया गया सस्पेक्ट को एक ड्रामेटिक स्टैंड ऑफ के बाद। 34-year-old टेरेन ग्रीन को चार्ज किया गया है 3 काउंट्स ऑफ अटेम्प्टेड कैपिटल मर्डर के लिए, जब वो अक्यूज्ड है घायल करने के लिए 3 लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को थर्सडे नाइट को, जिसमें से 2 का ताल्लुक है यूएस मार्शल सर्विसेज से और एक क्रिटिकली घायल हुआ है जिसका ताल्लुक है हैरिस काउंटी शेरिफ ऑफिस से। यहां पर याद रहे कि इंटेंस मैन हंट जारी था इस गनमैन के लिए जो कि वांटेड था जब उसने शूट किया हैरिस काउंटी शेरिफ डेप्यूटी को एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान नॉर्थ ईस्ट हैरिस काउंटी में कल रात को, जिसके बाद अथॉरिटीज ने आइडेंटिफाई किया सस्पेक्ट को एज अ 34-year-old टेरेन ग्रीन। अथॉरिटीज ने पहले अरेस्ट किया था 37-year-old जेम्स ग्रीन को, जो कि पैसेंजर था और पहले सेकंड सस्पेक्ट भी था, जिसके लिए एचसीएसओ का कहना है कि उन्होंने उसको लोकेट करके क्वेश्चन किया मगर कोई चार्जेस नहीं लगाए और उसको जाने दिया गया। At 11:43 p.m., Teron Green was taken into custody without incident. There was an extended standoff that occurred here this evening. We're relieved that it was resolved peacefully. As I mentioned earlier, we wanted to provide him every opportunity to do so. Want to just commend our SWAT team and our negotiators and everyone that was out here for their professionalism, for their commitment, for their dedication, for their restraint. We know that we've had heavy hearts these last 24 hours praying for our fallen, the wounded, our fellow team members that have been injured and our partners with the U.S. Marshals. But despite that, we were focused on getting the job done, and we did that. And also keeping in mind of protecting the community here as well as the community at large, so that hopefully this individual doesn't hurt any other people. Our hope now is that first and foremost that those that have been injured and wounded, that they make a full recovery. And then secondly, that Green is prosecuted to the fullest extent of the law, and that justice is served. और कम्युनिटी प्रेयर विजिल होगी आज फ्राइडे अगस्त 18 को शाम के 7 बजे 1004 मेन स्ट्रीट पैसाडीना में 11 साल की मासूम मारिया के लिए। यहाँ पर याद रहे कि पैसाडीना टेक्सास में 11 साल की बच्ची हुई है सेक्सुअली असॉल्टेड, जिसके बाद उसको कत्ल किया गया स्ट्रैंगल करके उसके घर में सैटरडे वाले दिन जब उसका बाप काम पर गया हुआ था। और अब तक कोई सस्पेक्ट कस्टडी में नहीं है, जबकि पैसाडीना पुलिस ढूंढ रही है और मांग रही है हेल्प इन्फॉर्मेशन के लिए इस केस में। मासूम 11 साल की बच्ची को आइडेंटिफाई किया गया है एज मारिया गोंजालेस, जिसका ताल्लुक ग्वाटेमाला से है। पुलिस को मिली थी कॉल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से सैटरडे के दिन, जो कि लोकेटेड था मेन स्ट्रीट नियर हैरिस एवेन्यू पैसाडीना एरिया में, बच्ची के बाप कार्मेलो गोंजालेस की तरफ से दिन के 3 बजे, जिसका कहना था कि उसको मिली कॉल उसकी बेटी की उसकी बेटी की बॉडी रैप्ड ट्रैश बैग में, जो कि स्टफ था लॉन्ड्री बास्केट में बेड के नीचे। कार्मेलो गोंजालेस का कहना है कि वो गया था काम पर सैटरडे के दिन सुबह 9:45 पर, जब उसकी बच्ची घर पर अकेली थी, जिसके बाद उसकी बेटी ने बताया कि कोई दरवाजे पर आया है, जिस पर उसने अपनी बेटी को कहा कि दरवाज़ा ना खोले, जिसके बाद उसकी बात ना हो सकी उसकी बेटी से, मगर वो कॉल करता रहा और कोई जवाब ना आया। जिसके बाद दिन के 1 बजे उसने कांटेक्ट किया फैमिली मेंबर्स को कि चेक करें मारिया पर, मगर उनको बच्ची घर पर नहीं मिली। जिसके बाद जब बाप घर पहुंचा तो उसको मिला ये ग्रूसम सीन। मेडिकल एग्जामिनर्स ने कंफर्म किया कि मारिया का कॉज ऑफ डेथ एस्फिएशन यानी कि स्ट्रैंगुलेशन है, जिसके बाद पता चला कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स कोम थ्रू कर रहे हैं अब भी फिजिकल और डिजिटल एविडेंस ढूंढने के लिए मर्डरर को, जबकि आज शाम का विजिल होस्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मेंबर्स ताकि प्रोसीड्स जा सकें प्रॉपर बरियल के लिए मारिया के ग्वाटेमाला में।